यह कहानी काली माँ और उनके भक्त कालिदास की है। बहुत समय पहले विद्योत्तमा का स्वयंवर हो रहा था। विद्योत्तमा एक राजकुमारी थी जो कि शास्त्रों की बहुत बड़ी ज्ञाता थी और विदुषी और तर्कशील महिला थी। उसका स्वयंवर हो रहा था तो स्वयंवर में उसने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी राजा या राजकुमार उसे शास्त्राओं के उसमें पराजित करेगा तो वह उससे शादी करेगी। लेकिन कोई भी राजा उसके ज्ञान के आगे टिक नहीं पाया। तो एक राजा को ये बहुत ही अपमानजनक स्थिति लगी कि उस स्त्री ने हमारा ऐसा अपमान किया। तो उस राजा ने उससे बदला लेने की सोचा और वह भटकते भटकते जंगल की तरफ चला गया। वहाँ पर उसने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो उसे बहुत ही आश्चर्यचकित लगा। वह उस पेड़ पर बैठा था और उसी को काट रहा था। उसके बारे में उसके सैनिकों ने उसे बताया कि यह एक उज्जैन गांव में कालिदास नामक एक युवक है। कहते हैं कि वह बहुत ही सुंदर था परंतु उतना ही कम बुद्धि वाला। कुछ विद्वानों ने उसके सौंदर्य को देखकर एक राजकुमारी से उसका विवाह करवाने की सोची। यह सोचकर ही उसका मार्गदर्शन किया गया कि वह राजकुमारी उससे विवाह कैसे करेगी। लेकिन उन्होंने चतुराई से उसको गूंगा बना दिया और उसके सारे आंसर इशारों के माध्यम से दिलाए। तब राजकुमारी ने उससे विवाह किया। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि कालिदास बुद्धि से बहुत सरल और दुखी और क्रोधित हुई, वह यह जानकर उसने उसे घर से निकाल दिया। अपमानित होकर कालिदास इधर उधर भटकता हुआ अंत में किसी व्यक्ति के बताए जाने के द्वारा वह काली माता के मंदिर पहुंचा। कालिदास ने माँ काली के सामने सच्चे हृदय से प्रार्थना की और बहुत सारा दिन और रात तप किया। तब माता प्रसन्न हुई और उसने माता से कहा, हे माँ, मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं अपनी और दूसरों की भलाई कर सकूं। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और उनके दिव्य ज्ञान का वरदान दिया। वरदान मिलते ही कालिदास के भीतर असाधारण बुद्धि और काव्य शक्ति जाग उठी। इसके बाद कालिदास ने संस्कृति और ज्ञान का अध्ययन किया। जल्दी ही इतिहास के महानतम कवियों में गिने जाने लगे। उनकी रचनाएं मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव आज भी अद्वितीय मानी जाती हैं। कहानी का संदेश हमें यह बताता है, सच्ची भक्ति और प्रयास से मनुष्य अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। आत्मज्ञान और विनम्रता से ही वास्तविकता महानता आती है।